Welcome to Awesome Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about physical and chemical changes, chapter number 6, part 3. Synthesis or combination reaction. Synthesis or combination reaction. Okay. In this type of chemical reaction, two or more substances combine to form one substance. For example, hydrogen and oxygen react to form water. जो सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस है और वो मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं, मतलब वाटर. हाइड्रोजन और वाटर, देखो नीचे आपको एक इक्वेशन दिख रहा है जिसमें जो टू मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स है, उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स भी हैं. तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग सब्सटेंस है और वो मिलके एक सब्सटेंस बना रहा है, मीन्स वाटर बना रहा है. इन दिस रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अभी इसमें देखो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है और वो मिलके वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को बना रहा है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ अ synthesis reaction. In this type of chemical reaction, a compound breaks down into 2 or more substances. An example of such a chemical reaction is given below. देखो, जो डिकम्पोजिशन होता है ये सिंथेसिस रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है. सिंथेसिस में दो अलग अलग सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं और इसमें क्या होता है, इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में जो एक कंपाउंड जो होता है वही ब्रेक डाउन होता है और उसमें से जो एक कंपाउंड है वो टूटकर उसमें से दो अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं. ठीक है, सिंथेसिस में दो अलग अलग में से एक बना और डिकम्पोजिशन में एक में से दो अलग अलग बने. जैसे इसमें आपको दिखाया है कि इसमें 2AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन होता है और इससे दो अलग अलग प्रोडक्ट रेडी होते हैं. 2Ag सिल्वर प्लस 2Ag मीन्स सिल्वर, 2Ag प्लस Cl2 मीन्स क्लोरीन गैस. अभी इसमें आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये मैंने आपको इससे आगे वाले जो पार्ट था उसमें बताया था कि जो चीज़ों के बीच में रिएक्शन हो रहा होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट और उनके रिएक्शन से जो रेडी होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ये उसका एक अलग टाइप का भी रिएक्शन है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन atoms of one element displace the atom of another element form a compound. अभी इसमें देखो तो आपको एक एलिमेंट जो होता है वो उस एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और उससे दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं. मतलब इसमें दो होता है और दोनों से फिर अलग अलग बनता है कंपाउंड उसमें बनता है. जैसे कि आपको देखो इसमें Fe+Cu SO4 मीन्स आयरन और कॉपर सल्फेट जो है उसमें रिएक्शन हुआ और उससे बना कॉपर और आयरन सल्फेट.
पहले आयरन अलग था और कॉपर सल्फेट एक था। अब इसके बाद में क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट हो गया, एक हो गया। ठीक है, इसमें एक से दूसरे ने जगह चेंज कर ली। वन एलिमेंट डिस्प्लेस द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर लेता है, डिस्प्लेस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, atom of two compound which switch the to place form to new substance। अभी ये देखो, डबल रिप्लेस रिएक्शन के अंदर जो होता है, इसमें जो एटम्स होते हैं कंपाउंड के, वो एक दूसरे से स्विच करके अपनी प्लेस चेंज करते हैं और उससे दो न्यू कंपाउंड जो है वो रेडी होता है। ठीक है, आपने ऊपर देखा कि दो एलिमेंट से जो रिएक्शन होता है और उससे डिस्प्लेसमेंट होता है और उससे दो अलग प्रोडक्ट रेडी होता है, दो अलग एलिमेंट्स रेडी, कंपाउंड्स रेडी हो जाते हैं। उसी तरह से इसमें दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो अपने जो प्लेस को चेंज करते हैं और उससे दो न्यू कंपाउंड रेडी होते हैं। इन सच रिएक्शन टू रिएक्टेंट फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट। इसमें दो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इसमें दो रिएक्टेंट दो नए प्रोडक्ट रेडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaOH रिएक्ट सोडियम एंड हाइड्रोजन स्विच प्लेस। इसमें जब सोडियम HCl और NaOH जब उसमें रिएक्शन होता है तो क्या होता है, सोडियम और हाइड्रोजन ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं एंड टू न्यू कंपाउंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जैसे कि आप नीचे इक्वेशन में देख सकते हो कि सोडियम क्लोराइड है और हाइड्रोजन ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड जो है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। उससे क्या हो गया, सोडियम और जो हाइड्रोजन है इन लोगों ने अपनी जगह चेंज कर ली। उससे क्या हो गया, NaCl और H2O। ठीक है, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड और H2O मीन्स वाटर। ये दो प्रोडक्ट रेडी हुए। मोस्ट केमिकल रिएक्शन आर नॉट रिवर्सिबल। ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल नहीं होते। वंस अ केमिकल रिएक्शन take place and the product is formed, it is not possible to get the reactant back unless another chemical reaction take place। ठीक है, ये जो एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उससे कोई प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो ये इम्पॉसिबल है कि उससे फिर वापस और रिएक्टेंट हम लोग वापस हमें मिल सके। ठीक है, जैसे कि आपको पहले भी एक एग्जांपल आगे वाले पार्ट्स में मैंने समझाया था, अगर आपने पोटैटो को बॉईल कर दिया, रॉ पोटैटो है, आपने उसको एक बार बॉईल कर दिया, उसके बीच में रिएक्शन हो गया, हीट दे दिया, वाटर दे दिया उसको, वो बॉईल हो गया। बॉईल होने के बाद वो सॉफ्ट हो गया। अब आप कुछ भी करो तो वो वापस जैसे आपका पहले जो पोटैटो था वैसा नहीं हो पाएगा, रॉ था वो तो अब नहीं हो पाएगा ना, उसमें केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ना नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ आर क्रिस्टल्स फॉर्म्ड। क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। सम प्योर सब्सटेंसेस विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर फॉर्म क्रिस्टल्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बाय ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स we are able to purify certain substances. Pure sugar, urea, copper sulfate, alum and table salt form crystals। देखो, कुछ ऐसे प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, वो क्रिस्टल बना सकते हैं। क्रिस्टल बनाने का जो प्रोसेस होता है, बनने का जो प्रोसेस होता है, उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन।
हमें कुछ क्रिस्टल जब हमें मिल जाते हैं तो क्या होता है, उससे हम प्योर सब्सटेंस जो कुछ सब्सटेंसेस को प्योर करने में एबल हो जाते हैं। उस क्रिस्टल से हम सब्सटेंसेस को प्योर कर लेते हैं। प्योर शुगर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एलम एंड टेबल साल्ट फॉर्म क्रिस्टल्स। ये जो प्योर कुछ सब्सटेंसेस है ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहते हैं और ये जो है इनसे क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं, ये क्रिस्टल बनाते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ एलम कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अभी जो एलम्स के जो क्रिस्टल्स हैं ये आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन से इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं ये आपको मैंने पहले आगे भी बताया था, 6 में भी आपको पढ़ाया था कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो अंदर ना आ पाए, मिक्स ना हो पाए। जो वाटर की जो होती है सॉल्युबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है उसमें जैसे आपने अगर हाफ कप उसमें वाटर लिया, उसमें सॉल्ट डाल के मिक्स करते जाओ तो होता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसमें और ज़्यादा जो सॉल्ट है वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन्स उसके अंदर और ज़्यादा कुछ सब्सटेंस मिक्स नहीं हो पाता, डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अगर आप प्लेट में डाल के खुला छोड़ दो, बिना ढके उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो उसके अंदर का जो वाटर है इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस बचता है सॉल्ट का उसका क्रिस्टल बन जाता है। A saturated solution can be obtained by gradually adding the substance such as salt into solvent such as water until no more the substance can be dissolved in the solution। ठीक है, इस तरह से आप क्रिस्टल जो है इजीली बना सकते हो। कोई भी सॉल्यूशन जो ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड हो जाता है उसके अंदर आप कोई ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जैसे एलम है, शुगर है, इसको मिलाते मिक्स करते जाओ और वो उस जो जो सॉल्यूशन में जो बना रहे हो, जो सॉल्वेंट में डालते जा रहे हो, मिक्स करते जा रहे हो, तो जब वो सॉल्वेंट जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा उसमें से और कुछ और डिज़ोल्व, वो सब्सटेंस और डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, तो वो सॉल्यूशन को आप एक प्लेट में डाल के ऐसे ओपन खुला छोड़ दो, तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, उसमें से जो वाटर जो पार्ट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ा, और बाकी का जो बचता है उससे क्रिस्टल रेडी हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक की चैप्टर समझ में आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।